स्वागत है आप सबका मेरे MRQ स्टडी चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। ये वीडियो का कार्य और समय का वीडियो का पार्ट 3 है। पिछले 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। इसका कारण ये रहा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब भी हो गई थी और सर में दर्द था, इस वजह से मैं कर नहीं पाया। उसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अंत तक देखें। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि कार्य और समय पर आधारित जो प्रश्न थे उससे आगे बढ़ते हुए आज हम कार्य और क्षमता पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि कार्य और समय के अनुपात एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि A और B का अनुपात 2:1 है, यदि इसे मान लें वर्क रेशियो है, तो टाइम रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा 1:2। इसी के आधार पर हम अन्य प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। तो चलिए ये प्रश्न देखते हैं। A की कार्य क्षमता B से 2 गुना है। यदि A किसी कार्य को 26 दिन में पूरा करता है तो B उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस प्रश्न के लिए हल करने के लिए हम सबसे पहले मान लो A की कार्य क्षमता B से 2 गुना है, तो B की अगर कार्य क्षमता 100 है तो इसकी 2 गुना है तो 200 हो जाएगी। इसको अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि दोनों को 10 से भाग दे देते हैं। तो वर्क रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। वर्क रेशियो इतना आ गया। जैसा कि अभी बताया था कि वर्क रेशियो टाइम रेशियो के अपोजिट होता है, तो टाइम रेशियो इज 1:2 आएगा। तो हमने क्या देखा कि यदि A दुगना कार्य कर रहा है, B से आधे दिन में पूरा कर लेगा, कोई भी काम होगा। तो यहाँ कह रहा है कि B उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यदि A किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 26 दिन में, तो यानी कि ये 26 दिन में कर रहा है, तो B कितने दिन में करेगा, 26 गुणा 2, 52 दिन में ये करेगा पूरा। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। मैं वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, तो आप चाहे उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर किसी तरह की कोई मुश्किल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। A की B से 25% कार्य क्षमता है। यदि B किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है तो A उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मान लो A की B से 25% कार्य क्षमता है, तो A और B, यदि B की जो कार्य B अगर 100 वर्क करता है तो ये 25% अधिक करेगा, 125 हो जाएगा। तो हम इसका क्या करेंगे, ये हमें क्या दे रहा है, A की B से कार्य क्षमता अधिक है, तो हम वर्क रेशियो इसका निकाल लिया है। वर्क रेशियो ये दिया हुआ है, तो इसे अनुपात में कर लेंगे तो 5:4, ये 5:4 आ जाएगा। तो इसका उल्टा टाइम रेशियो कितना होता है, 4:5। 4:5 जब होता है तो हम क्या देखेंगे कि 4 और 5 को अनुपात से अलग करने के लिए तो 4A और 5A कर लेते हैं। अब A उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, जबकि B 20 दिन में पूरा कर लेता है। तो B 5A कितने दिन में पूरा कर रहा है, 20 दिन में। तो A बराबर कितना आ गया, 20/5, 5 चौक 20। इसको यहाँ अप्लाई कर देंगे A में, तो A कितना कार्य करेगा, 4 कितने दिन में कार्य करेगा, 16 दिन में। ये प्रश्न शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप अगर साथ में लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो जरूर ये प्रश्न आराम से हल कर सकेंगे। चलिए अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। प्रश्न पिछले प्रश्न की से कुछ मिलता जुलता है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए देखते हैं कैसे होता है। A की B से 25% अधिक कार्य क्षमता है तथा किसी कार्य को करने में B A से 25 दिन अधिक लेता है, तो ज्ञात कीजिए पहला A कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, B
कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तीसरा, ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ए और बी 100 करता है तो ए 125 करता है। वर्क रेशियो क्या है, ये इतना आ गया, तो इसको रेशियो में ले लेंगे तो ये 5:4 आ जाएगा। तो टाइम रेशियो कितना आएगा, 4:5। अनुपात को हटाकर इन्हें 4a 5a कर लेते हैं। तो ये बी ए से 25 दिन अधिक लेता है। कितने दिन अधिक लेता है, बी ए से 25 दिन अधिक लेता है, यानी कि ये 25 दिन अधिक ले रहा है। तो बी को हम निकाल लें, 5a बराबर 125, यानी ए बराबर 25 आ गया। तो ए कितने दिन लेगा, तो ए से ए के लिए कितना दिन आएगा, 4 गुणा 25, 100 आ जाएगा। देखा आपने, ये 100 दिन में करता है, ये 125 दिन में करता है। अब क्या किया जाए, तो टाइम और इसको मिटा देता हूं मैं, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब क्या करेंगे, जैसे ए कितने दिन में करता है, ए कितने दिन में करता है, 100 दिन में। 100 दिन में कोई काम करता है, और बी 125 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 500 आ जाएगा हमारा। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। और ये कितना काम करेगा, ये 4 यूनिट काम करेगा एक दिन में। अब ये दोनों मिलकर के पूछ रहा है, तो a प्लस बी बराबर 5 + 4 कितने दिन में कर रहा है, ये एक दिन में। 5 + 4 यानी कि 9 कर रहा है। तो टोटल काम कितना है हमारा, तो 500 यूनिट है। तो कुल कार्य 500/9, क्योंकि ये एक दिन में कर रहा है तो हम 9 से भाग दे देंगे तो हमारे क्या निकल आएंगे, दिन निकल आएंगे। 9 पंजे 45, 5 बचे 9 पंजे 45, 5 बचे तो 5/9। इसका ये आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कहीं किसी तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और जो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रश्न दूंगा जिसको आपको खुद से ट्राई करके प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे बताना है। तो देख लीजिए, ए की कार्य शक्ति बी से 2 गुना है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तब ए और बी अलग अलग कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इस क्वेश्चन को घबराना नहीं है, बहुत ही आराम से सॉल्व करना है। अगर कहीं दिक्कत लगे तो आपका भाई तो है ही, वो बता ही देगा, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है।